इटकी के कुंदी मैदान में भारतीय सेना के सम्मान में आयोजित आज इस जय हिंद सभा के मुख्य वक्ता उपस्थित हमारे साथ आदरणीय राज्यसभा सांसद भाई इमरान प्रतापगढ़ी जी, उपस्थित हमारे साथ झारखंड प्रदेश के प्रभारी के राजू साहब, उपस्थित झारखंड कांग्रेस के सह प्रभारी श्री बेला प्रसाद जी, झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष केशव कुमार महतो जी, उपस्थित अल्पसंख्यक कांग्रेस के प्रभारी झारखंड के जिनेल एन गाला जी, कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष श्री बंधु तिर्की जी, कांकेर विधानसभा से हमारे विधायक बड़े भाई सुरेश बैठा जी, पूर्व अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के राजेश ठाकुर जी, अल्पसंख्यक कांग्रेस के झारखंड के अध्यक्ष मंजूर अंसारी जी, तमाम उपस्थित गणमान्य अतिथिगण मंच पर और विशेष से हमारी प्यारी जनता को हमारे तरफ से जोहार है, प्रणाम है, नमस्कार है, आदाब है। आज आप लोगों के समक्ष हमें आके अत्यंत खुशी हो रही है और खास करके हम इतने उत्साहित हैं आज इमरान भाई को यहाँ देख के, क्योंकि जब वो हमारे विधानसभा में आए हैं हम लोगों के लिए कुछ अच्छा ही लेकर आए हैं। चुनाव के वक्त आए थे जब उन्होंने मंच से इस बात को भी कहा था कि आप लोग यहाँ पे धर्मनिरपेक्षता की ताकत को जिताए, कांग्रेस पार्टी को जिताए, उसके प्रतिनिधित्व कर रही शिल्पी नेहा तिर्की को जिताए और वो ये प्रयास करेंगे कि मैं मंत्री के पद में भी बैठूं। मांडर विधानसभा की विधायक, मांडर विधानसभा के लोग मंत्री बने, उन्होंने कहा था, मुझे लगता है उनके जो नेक सच्चाई भरी दिल है, उस दिल से निकला हुआ दुआ और आप लोगों का सहयोग की वजह से ही आज हम यहां पे हैं। और मैंने ये बात शुरू में भी कहा है और फिर दोहरा रही हूं कि अपने जीवन का सारा पल और अपने रगों का कतरा कतरा बूंद आप लोगों के लिए मैंने कर दिया है, आप लोगों के नाम पे मैंने कर दिया है। आज इस जय हिंद सभा में हम लोग अपने भारतीय सेना को सल्यूट करते हैं, उनका सम्मान करते हैं और उनका केवल सम्मान करना काफी नहीं है। भारतीय सेना को हम मानते हैं कि विपरीत परिस्थिति में भी बिना कुछ आसरा किए, बिना कोई जाति धर्म देखे हुए देश की वो सेवा करते हैं, हम लोगों की सेवा करते हैं। और मुझे लगता है आज इस देश में एक एक नागरिक को, केवल नागरिक नहीं मगर नेताओं को भी और राजनीतिक दलों को भी इससे सीख लेने की जरूरत है कि इस दुनिया में, इस देश में कुछ ऐसी भावनाएं हैं जिसको आपको जाति और धर्म से ऊपर उठ के सम्मान देने की जरूरत है। ये भारतीय सेना हमें सिखाता है, ये भारतीय सेना हमें सिखाता है। मगर जिस तरह से गाला जी भी कह रही थी, भारतीय सेना में तो हमें रत्ती भर भी शक नहीं है, उनके लिए केवल मान सम्मान है। मगर केंद्र में बैठी हुई सरकार के ऊपर सवाल तो खड़े होते हैं भाई, केवल हम नहीं, आज देश दुनिया भी ये सवाल खड़ा करता है, बहुत चिंता लगता है। जब ये संकट की घड़ी इस दुनिया में आई, हमारा कांग्रेस पार्टी एक क्षण भी नहीं सोचा और अपना पूरा समर्थन केंद्र सरकार को दिया, पूरा समर्थन। हमारे कांग्रेस पार्टी ने ये पूरे हिम्मत के साथ कहा कि केंद्र सरकार आपको जो भी कड़े निर्णय लेना है आप लीजिए, हमारी पार्टी भी आपके साथ इस निर्णय के साथ खड़े रहेगी। हम लोगों ने कोई राजनीति नहीं किया,
हम लोगों ने कोई राजनीति नहीं किया, मगर फिर बीच में अमेरिका से ट्रंप चाचा, अमेरिका से ट्रंप चाचा उधर से कहने लगे कि हमने वार रुकवा दी। भाई, हमारा देश बहुत कुछ सहा है, अपमान, युद्ध, जातिवाद, बहुत सारे चीजें सहा है, मगर ये ऐसा अपमान पहली बार लगा जब अपने देश के प्रधानमंत्री इस चीज का घोषणा नहीं करते हैं, मगर दूसरे देश के राष्ट्रपति घोषणा करते हैं इस बात का कि वॉर रुकवा दिया गया है भारत में। चिंताजनक है। हम लोगों के कांग्रेस पार्टी ने मांग किया कि आप विशेष सत्र बुलाएं, विशेष सत्र में इसका चर्चा करें। विशेष सत्र भी नहीं बुलाया गया। देश की जनता चाहती है कि नहीं कि इस युद्ध में चर्चा हो? चाहती है कि नहीं? हाथ उठाइए। पीछे वाला लोग नहीं चाह रहा है। चाहती है कि नहीं? आप बताइए। चाहती है कि चर्चा हो, चाहती है कि कुछ वैसे सवाल हैं उनका जवाब इस देश को मिले। आज आपने तो यहां के सांसदों को कमेटी बना बना के दूसरे देशों में भेज दिया, उनको बतलाने के लिए कि पाकिस्तान कितना गद्दार है, पाकिस्तान ने गलत किया है। मगर यहां की जनता जो जवाब चाहती है उसको भी तो आपको संसद भवन में जवाब देना होगा। पहले अपने घर के लोगों की जो सवालें हैं उनकी जवाब आप दे, तब जाके पूरे दुनिया को बताए। आज ये कार्यक्रम करने का आवश्यकता इसीलिए पड़ा क्योंकि गांव देहात में भी लोग इस चीज को समझे कि भारतीय सेना का सम्मान हो और इस देश में जो सवाल हर एक नागरिक के मन में आज के दिन में है उसको हम लोग केंद्र सरकार से करें। हमारी सवाल यहाँ की सेना से नहीं है, हमारी सवाल केंद्र सरकार से है। केंद्र सरकार भारतीय नागरिकों की, भारत के हर एक व्यक्ति की सवालों का जवाब देने का काम करे। यही मैं इस मंच से कहना चाहती हूँ। सभी को जोहार, धन्यवाद। थैंक यू माननीय मंत्री महोदया। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे राज्य के पार्टी के कप्तान, हमारे अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राज्यसभा सांसद माननीय श्री इमरान प्रतापगढ़ी जी का मैं विवेक रूप से धन्यवाद करना चाहूँगी कि उनके व्यस्त समय निकालकर यहाँ पर अपनी उपस्थिति को सम्मानित किया। सर, आपकी उस उपस्थिति हमें बहुत प्रेरणा देती है। मंच पर बैठे हमारे झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी के राजू जी, पीसीसी प्रेसिडेंट केशव महतो जी, हमारे वरिष्ठ नेता बंधु तिर्की जी, जिनके सहयोग और साथ के बिना ये सभा मुमकिन नहीं थी। यहाँ पे बैठी हमारी मंत्री महोदय नेहा शिल्पी तिर्की जी, मंच पर सभी बड़े वरिष्ठ नेतागण और पदाधिकारी और मेरे झारखंड कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग के समर्पित पदाधिकारी और कार्यकर्ता। सबसे पहले मैं झारखंड प्रदेश अल्पसंख्यक विभाग के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों को हृदय से धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप लोगों की मेहनत की वजह से ये सभा मुमकिन हो पाई है। ये आयोजन एकता, देशभक्ति और सामाजिक संतुलन का प्रतीक है। आज हम यहाँ पर एकजुट हुए हैं क्योंकि हमारे वीर सैनिकों ने साहस, बलिदान और समर्पण को सलाम करना है और शहीदों को नमन। राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर सरकार की चुप्पी क्यों है, ये भी हमें सवाल पूछना पड़ेगा। ऑपरेशन सिंदूर में हमारी सेना के जो साहस दिखाया है, हर भारतीय के लिए वो गर्व का क्षण है। भगवान बिरसा मुंडा जी की ये पावन धरती पर जहां वीरता और बलिदान की कहानियां गूंजती है, हम इस सभा के माध्यम से अपनी सेना को नमन करते हैं।
लेकिन साथ में हमें कुछ कठिन प्रश्न भी पूछने पड़ेंगे। भारत पाकिस्तान युद्ध विराम में अमेरिका की भूमिका चिंताजनक है। राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर भारत सरकार की चुप्पी क्यों है? कांग्रेस पार्टी और अल्पसंख्यक विभाग इस मंच से केवल सैनिकों का सम्मान नहीं कर रही, बल्कि यह भी स्पष्ट करना चाहती है कि उनकी सफलता को राजनीति का कारण ना बनाए और सेना की जीत किसी एक दल की नहीं पर पूरे देश की है। जय हिंद, जय झारखंड, जय जोहार।